तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि हमारे डीएनए में कई बार जब कोई नया संतान उत्पत्ति होती है तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो नए लक्षण को जन्म दे देते हैं। आप कभी देखिए गांव में कोई बच्चा पैदा होता है, उसका पूंछ निकल गया है, लेकिन वो बच नहीं पाता है क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे वो नहीं उतर पाता है। लेकिन उस परिवर्तन के बाद चीजें ज्यादा देर बचती नहीं है, मानव में नहीं बचती। गुलशन का लड़का हुआ और उड़ने लगा हुआ, तो उड़ंतु लड़का जो है वो क्या है? म्यूटेशन। धीरे धीरे कोई एक ऐसा मोहल्ला वो डेवलप करेंगे जिसमें उन्हीं लोग का बोलबाला हो। आने वाले 50 सालों में उनका अपना एक गांव होगा जिस गांव में हर इंसान उड़ेगा। 1000-2000 साल बाद और सारा स्टूडेंट कौन बचेगा? पंख वाला। अब कहेगा कि आज से 2000 साल पहले बिना पंख वाला मानव था। अब हमें क्या देखना है? उत्परिवर्तन। क्या देखना है? उत्परिवर्तन। क्या देखना है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन। क्या है भैया ये म्यूटेशन? कुछ आइडिया? कुछ परिवर्तन हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्परिवर्तन। वाह, हाँ। खैर, खान फिंच हम सबकी भाषा समझ जाते हैं, पशुओं की हम सब भाषा समझते हैं, तो समझिए ध्यान से। कुछ परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तब आगे बढ़े? नहीं बढ़े? होता है, समझिए क्या। उत्परिवर्तन किसी जीव के डीएनए में, हमारा शरीर डीएनए के इंफॉर्मेशन से बना है। डीएनए क्या है? एक फॉर्मूला है जो बताता है कि किसको कितना प्रोटीन फाइट देना है, लोकेशन ऑफ द ऑर्गन कहाँ होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गन कहाँ होगा, चेस्ट को ज्यादा मजबूत बनाना है, पेट में हड्डियां नहीं देना है, आंख का लोकेशन कहाँ होगा। ये डीएनए में हर एक इंफॉर्मेशन है। साइज ऑफ द ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन की साइज क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ द ऑर्गन, स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गन एंड नंबर ऑफ द ऑर्गन। जैसे किडनी 2 बनाएगा, हार्ट 2 बनाएगा, 2 हार्ट नहीं बनाता, एक ही हार्ट बनाता। सर मोटेशन तो जमीन खरीदने में, वो मोटेशन होता है। वो क्या होता है? मोटेशन होता है। ये म्यूटेशन है, वो दाखिल खारिज होता है। उसमें क्या होता है ना, आप किसी की जमीन खरीदे तो जमीन तो आपके नाम पे हो गया, लेकिन अब आपको जाना पड़ेगा उस जमीन के कागज को लेकर, रजिस्ट्री हो जाएगी। तो अब उस जमीन के कागज को लेके, उसकी एक फोटोकॉपी लेके कागज की, अब आपको जाना पड़ेगा सीओ ऑफिस में, वहां टैक्स डिपार्टमेंट में। ये लीजिए रजिस्ट्री का पेपर, जमीन अब हमारी हो गई। अब आप, सरकार जो उस जमीन का टैक्स उससे लेती थी ना, अब आप टैक्स हमसे लीजिएगा। तो जमीन आपके नाम पे हुआ, इसके लिए रजिस्ट्री, और टैक्स अब आपके नाम से कटे, इसके लिए म्यूटेशन। समझ गया? म्यूटेशन नहीं, मोटेशन। उसको दाखिल खारिज करते हैं, उसको शेर ससुरी ने चालू किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि हमारे डीएनए में कई बार जब कोई नया संतान उत्पत्ति होती है तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो नए लक्षण को जन्म दे देते हैं। आप कभी देखिए गांव में कोई बच्चा पैदा होता है, उसका पूंछ निकल गया है, ऐसा कई बार ऐसा होता है, कई बार देखेंगे ना ऐसा हो जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे वो नहीं उतर पाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में, तो म्यूटेशन का अर्थ होता है कि संतान उत्पत्ति के दौरान एक ऐसा डीएनए फेरबदल हो जो इतना ज्यादा परिवर्तन ला दे कि अपने ही प्रजाति से वो अलग लगने लगे, अपने ही प्रजाति से अलग लगने लगे। तो वो क्या हो जाता है? म्यूटेशन है। लेकिन क्या वो बच पाता है? बच नहीं पाता है। क्यों? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वर्तमान जो मानव का स्वरूप है, यही सबसे बेस्ट स्वरूप है, और यहां तक पहुंचने में हम लोग को 10,000 साल लगा है। आदि मानव से होते 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 यहां तक आए हैं। समझा गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे आप सिग्नेचर करते होंगे, समझा गया कि नहीं आ गया? तो आप मान के चलिए सिग्नेचर कर रहे हैं, कुछ सिग्नेचर कर रहे हैं, कहीं कहीं 50 सिग्नेचर के बाद आपको अपना ही सिग्नेचर अलग लगने लगेगा। लेकिन वो हाथ चढ़ गया है, करते 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 अजीब हो गया है, फिर थोड़ा 5 मिनट रेस्ट दीजिएगा, फिर आप अपने नए साइन पे आ जाइएगा। लेकिन आपने अपना साइन किया और कुछ जगह के बाद आपको लगा अरे भैया हमारा सिग्नेचर बदल गया है, लेकिन बदल का सिग्नेचर वो आपको सुंदर लगने लगा। तो आप कहेंगे ना एकरा छोड़ दे भाई, ये गलती से आविष्कार हो गया, लेकिन अब एकरे हम लेके चलेंगे। तो ये हो गया म्यूटेशन ऑफ सिग्नेचर। म्यूटेशन, आप समझ में आ गया? आप ये काम म्यूटेशन बहुत किए होंगे। जब आप हैंडराइटिंग लिखते होंगे तो कई बच्चे देखिएगा वो अलग अलग वर्ड को अलग अलग लिखते हैं। जैसे कोई आर ऐसे लिखता है, कोई आर ऐसे लिखता है,
हो सकता है बचपन में आप ऐसे लिखते होंगे, अभी ऐसे लिखते हो, या बचपन में ऐसे लिखते होंगे, अभी ऐसे लिखते होंगे। सबका अपना अपना होता है। जैसे कई बच्चे हाँ ऐसे लिख दिए, कोनो आएगा वो मेरे को लकड़ी निकालेगा, कोनो आएगा उसको, समझा गया कि नहीं गया? ये सब एक दूसरे का क्या है, म्यूटेशन है। क्या है? म्यूटेशन हो गया है, तो उत्परिवर्तन हुआ है। लेकिन उत्परिवर्तन के बाद चीजें ज्यादा देर बचती नहीं है, मानव में नहीं बचती। जैसे मान के चलिए इसका लड़का हुआ, क्या नाम है तुम्हारा? रोशन, गुलशन, गुलशन का लड़का हुआ और उड़ने लगा हुआ, तो उड़ंतु लड़का जो है वो क्या है? म्यूटेशन, अचानक से परिवर्तन हुआ है। लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे उड़ने का कोशिश करेगा, बिजली के तार से सट जाएगा, धन दे मार देगा, जा रोएगा, जा कोई लो मार नहीं जान आ गया है, पत्नी मारेगी तोरा, देखे के ना चाहिए तोरे। शुरू में उसको बांध उनके रखेगा आदमी, ढेर ना उड़े, धीरे धीरे, लेकिन वो बचबे नहीं करते, बांध के उड़ाएगा पतंग की तरह। अमूमन चांसेज में म्यूटेशन के बाद बचते नहीं। लेकिन अगर वो बच गया तो हमसे एक अलग प्रजाति बन जाएगी। अब उसके बाल बच्चे उसी डिजाइन के होंगे। अब वो जिस दिन उनकी संख्या 10-20 हो जाएगी, अब वो हमसे धीरे धीरे श्रेष्ठ हो जाएगी। और हम में उनमें जब मार होगा तो हम लोग को धो के उड़ा के ले जाएंगे, छतों से फेंक देंगे। धीरे धीरे कोई एक ऐसा मोहल्ला वो डेवलप करेंगे जिसमें उन्हीं लोग का बोलबाला हो। आने वाले 50 सालों में उनका अपना एक गांव होगा, जिस गांव में हर इंसान उड़ेगा, उस गांव में हर इंसान उड़ेगा। और जब युद्ध होगा तो उड़ उड़ के मारेगा सब। आप सोचिएगा बंदूक ले तो वो बंदूक बनाएगा सब, बंदूक लेके उड़ेगा सब, दंदना के मारेगा सब। तो जो एक गांव कब्जा किया था सर, आने वाले 10 सालों में 20-30 गांव कब्जा कर लेगा सर। और हम हारते जाएंगे, हम हारते जाएंगे। और जब ये 100 साल आगे जाएगा तो जो एक गांव से था वो एक पूरा जिला कब्जा कर लेंगे। कहाँ कब्जा कर लेंगे? जिला कब्जा कर लेंगे। उस जिला में फिर दूसरा कोई नहीं जा पाएगा। एक लड़का से चालू हुआ था, 100-150 साल में पूरा जिला कब्जा कर लिया। क्योंकि संघर्ष होगा, संघर्ष होगा कि नहीं? और संघर्ष में वो जीतते जाएंगे, संघर्ष में वो जीतते जाए। और जब उनको अपनी संख्या बढ़ानी होगी तो उड़ते रहेंगे सब। पता चला जब आप लोग के बाल बच्चे नॉर्मल स्कूल में खेलेंगे, इधर उधर खेलेंगे, उड़ने का पूरा झुंड आएगा, उसको टांग टांग लेके चल जाएगा, फेंक देगा नीचे, जा मर गई लो। यहाँ साफ करते जाएंगे, धीरे 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 उन्हीं की संख्या बढ़ते। 1000-2000 साल बाद अब वो सब पंख लगा के घूमेगा सब। उसी का कोई एक टीचर ऐसे पंख लगा के आएगा और सारा स्टूडेंट कौन बचेगा? पंख वाला। और कहेगा कि आज से 2000 साल पहले बिना पंख वाला मानव था। आज से 2000 साल पहले बिना पंख वाला मानव था, लेकिन अब हम लोग का पंख हो गया। तो कब्जिया के निकाल दिया सब, समझ में गया? 2000 साल पहले निपटा दिया कि नहीं दिया? ऐसे थे सब जिराफ। जिराफ जब था तो म्यूटेशन हुआ, तो जिराफ में एक कैटेगरी जो थी जो छोटे गर्दन वालों की थी, उसी तरह से जिराफ में एक कैटेगरी आई बड़े गर्दन वालों को। किसकी आई? बड़े गर्दन वालों जिराफ की एक कैटेगरी आई। अब दोनों कैटेगरी साथ रहने लगी। तो जो बड़े गर्दन वाले थे उनको पेड़ पौधों की पत्तियां और फल खाने में आसानी हो गई। और जो छोटे गर्दन वाले जिराफ थे, जिनका साइज बकरी जैसा गर्दन था, वो केवल घास खा के जिंदा रह सकते थे। तो एक बड़े जिराफ वाले को क्या मिला? न्यूट्रिशन ज्यादा मिला, और छोटे गर्दन वाले को कम मिला, जिस वजह से धीरे धीरे संख्या कम हुई। दूसरा, जब शिकारी आते थे तो जिन जिराफों का गर्दन छोटा था उन्हें आराम से मार देते थे, और जिन जिराफ का गर्दन ऊंचा था उधर तक पहुंच भी नहीं करता, कूदता था तो मार देता था, पैर भाग गर्दन पे कूदेगा हमारे, मार देते थे। तो संघर्ष होते रहता था।